फ्रेंड्स, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे कॉल्स जो आ रही हैं और आप लोगों भी को सबसे बड़ी परेशानी जो हुई हुई है कि हम डेट फंड्स में से क्या करें, डेट फंड्स हैं क्या। और डेट फंड्स में जैसे फ्रैंकलिन की इतनी न्यूज़ आई हैं और भी इतनी न्यूज़ आ रही हैं, एक्चुअली ये डेट फंड है क्या, पहले ये तो हमें समझ आए। हम सारे के सारे रश होकर डेट फंड से पैसा निकाली जा रहे हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड हो, डेट को छोड़ो, फ्रैंकलिन का नाम सुनकर डेट फ्रैंकलिन निकालना शुरू कर रहे हैं। पहले ये तो समझे कि म्यूचुअल फंड में डेट होता क्या है। मैं आपको सिर्फ एक सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं कि डेट होता क्या है। मैं एक एग्जांपल के साथ, एक स्टोरी के साथ समझाऊंगा जिससे आपको शायद सरल शब्दों में समझ आ जाए कि अगर आज आप इंटरेस्ट पे पैसा देना चाहते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मैं 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे लोगों को देता हूं, तो मैं कैसे दूंगा किसी को? मैं उसकी क्रेडिबिलिटी देख के दूंगा। हो सकता है आप आओ, मैं आपको बोलूं जी ठीक है आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, मैं आपको 12% इंटरेस्ट पे पैसा देता हूं। कोई आता है, उसको कहता हूं भैया ठीक है तेरे को मैं 10 लाख की जगह 5 लाख दूंगा, मगर मैं 18% पे दूंगा। कोई आता है, मैं उसको कहता हूं नहीं मैं नहीं दे सकता, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। यही सेम चीज बैंक भी करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी देख के आपको डेट लोन देता है। और यही सेम चीज म्यूचुअल फंड करता है, वो भी क्रेडिट की क्रेडिबिलिटी देख के, क्रेडिटर्स की कि हाँ उसको क्रेडिट देने लायक है कि नहीं, उसी हिसाब से वो क्रेडिट देता है। इसके अंदर जैसे हमने अपनी रेटिंग बनाई होती है हमारे अपने हिसाब से कि ये बंदा कैसा है, ऐसे ही वहां पे पूरी एजेंसीज हैं जो पूरा देखती हैं कि AAA है, AA है, A है, क्या कैटेगरी का फंड है, क्या कैटेगरी की इसकी रेटिंग है, उसके हिसाब से उसके इंटरेस्ट रेट्स और उसकी ड्यूरेशन देखी जा, ड्यूरेशन के हिसाब से उसको दिया जाता है। अब यही चीज अगर हमारे साथ हो कि हमने 1 करोड़ पे लेट से 50 जनों को पैसा दे रखा है, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, ऐसे डिवाइड किया हुआ है। सेम चीज म्यूचुअल फंड करती है। अब उसमें से अगर कोई एक बंदा जिसके पास आपने 2 लाख रुपए दिए हुए, ऐसा होता भी है कि 2 लाख रुपए दिए और वो आके आपसे कहता है कि सर मैं 6 महीने बाद उसकी मैच्योरिटी थी, उसने देने थे पैसे, वो कहता जी मैं अभी नहीं दे सकता, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 6 महीने या साल के अंदर आपको वापस करूंगा जैसे ही मेरे पास फंड आएंगे। अब आपकी नज़रों में आप उसको दोबारा पैसे नहीं दोगे, मगर आपकी एक्सपेक्टेशन उस पैसे की तो है, ये तो नहीं कि डूब जाएगा, हो सकता आए हो सकता ना आए, ये डिपेंड करता है, बट वो सिर्फ 2% है। इसका मतलब ये नहीं कि 98 के 98% बाकी लोग सारे डिफॉल्टर हो गए। अब यही चीज म्यूचुअल फंड फ्रैंकलिन या उसमें भी हुआ, कई और म्यूचुअल फंड्स में डेट्स में हुआ। मैं फ्रैंकलिन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि लोग उसकी तरफ सबसे ज्यादा देख रहे थे। तो फ्रैंकलिन में क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे अच्छी कंपनीज थी जो डिफॉल्ट हुई, जो नेम्ड कंपनीज थी, बट एक टाइम पे आके उनकी रेटिंग कम होती चली गई, जैसे DHFL, जैसे आपका वोडाफोन। अब ये कंपनियों के डेट बॉन्ड्स इन्होंने दे रखे थे कंपनी ने, फ्रैंकलिन ने, वो क्रेडिट रिस्क फंड्स होते हैं जिसके अंदर के थोड़े से ये A से लेके नीचे वाली रेटिंग के फंड्स भी देते हैं। अब डिपेंड करता है, लिक्विड फंड के अंदर सिर्फ AAA फंड है, और अगर हम क्रेडिट रिस्क में लेते हैं तो उसमें AAA भी होगा, AA भी होगा, A भी होगा, -A भी होगा, B भी होगा, हर तरह के कैटेगरी के होते हैं, ताकि वो इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिले। जब तक ठीक चल रहा था सारी चीजें 20 साल से ठीक चल रही हैं, 15 साल से 20 साल से ठीक चल रही हैं, बट आज बिकॉज अब कोविड-19 भी आ गया, हुआ क्या कि लोगों ने जब उनको नजर आया कि ये तो मेरे पैसे नेगेटिव हो गए या फ्रैंकलिन में डूब गया, ये डूब गया, लोगों ने पैसा अपना निकालना शुरू कर दिया फ्रैंकलिन से। अब जब आप फ्रैंकलिन से पैसा निकालना शुरू कर दोगे, फ्रैंकलिन ने तो उधार किसी और को पैसा दे रखा है, उधार पे, अपने पास तो नहीं रखा हुआ। इट्स अ सिमिलर काइंड, जैसे बैंक में आपने पैसा दिया और बैंक से आप सारे के सारे टूट पड़ो कि आज ही मुझे पैसे दो, कहां से देगा? उसके पास तो है ही नहीं लिक्विडिटी, उसने तो उधार पे दे रखा है सबके सब। सेम चीज जैसे यस बैंक के साथ हुआ, आप सारे के सारे चले जाओगे तो कहां से मिलेंगे? तो वही चीज डेट में यही हुआ। फ्रैंकलिन ने के पास आपने पैसे मांगे, जो लिक्विडिटी थी उन्होंने दी, अब जो नहीं हुई उन्होंने AAA बॉन्ड जो होते हैं सबसे पहले ट्रेडेबल होते हैं, ट्रेडेबल सारी चीजें हैं, AA भी, AAA भी, मगर जब कोई सिचुएशंस आ जाती हैं इस तरह की, जैसे अब कोविड-19 भी आ गया तो फियर फैक्टर और बढ़ गया, तो AA और उससे नीचे के तो बॉन्ड बिकने ही बंद हो गए। जो वो AAA बेच सकते थे उन्होंने बेचे और आपको पैसे देने शुरू कर दिए। अब जब AA की बारी आई तो लोग जब वो बेचने जा रहे हैं तो या तो बिक नहीं रहे, या बिक रहे हैं तो उसमें औड़े पौड़े भाव पे बिक रहे हैं। ऐसे ही होता है ना जब नीड की बात होती है, तो वो नुकसान ना हो आपको, वो आप इन्वेस्टर को नुकसान ना हो, औड़े पौड़े भाव पे ना बिके, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया कि भाई हम इसमें ना और पैसा लेंगे और ना आपको देंगे जब ये पैसा मैच्योर होगा। अब वो फंड जो है, जो 6 महीने के बाद मैच्योर होना है या 1 साल के बाद मैच्योर होना है, वोट बाद या 1.5 साल के बाद मैच्योर होना है, ये थोड़ी कि वो डिफॉल्ट हो गए, सारी की सारी कंपनियां डूब थोड़ी गई हैं। वो जैसे जैसे पैसे आएंगे वो मैच्योर होगी, इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारा डेट, क्रेडिट रिस्क सारी, और ये सारा का सारा जीरो हो रहा है या सारी सारी कंपनियां खराब है। इनमें
आधे से ज़्यादा तो बैंक बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैठी हुई हैं। अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वही तो हैं, HDFC, ICICI, SBI, TCS, इन्फोसिस, कई ऐसी कंपनियां जो आपको बॉन्ड्स पे पैसा लेती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स लेती हैं, बॉन्ड्स इशू करती हैं अपनी। तो ये कंपनियां तो अच्छी हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो सारा का सारा क्राइसिस आ जाएगा। सारी चीज़ें अगर आप विड्रॉल करना शुरू करेंगे तो पेशेंस रखिए, चेक योर पोर्टफोलियो कि आपके पोर्टफोलियो में है क्या पहले, फिर समझ के अपने किसी एडवाइज़र से समझ के ये देख के कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, ये समझ के अपने आप को टेक करिए। सारे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेक करिए कि क्या चीज़ आप होल्ड कर रहे हैं। अगर क्रेडिट रिस्क है तो अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, चीज़ें हैं तो होल्ड भी कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जल्दी चाहिए और इस समय क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है तो आप निकल भी सकते हैं। तो ये आपको देख के अपने पोर्टफोलियो को देना, और जब भी आपने बनाना है इस चीज़ को देख के बनाना है। होप आपको समझ आई हो। थैंक यू सो मच।